किशोर, लगता है कि बहुत गहरी नज़र है आज आपकी कश्मीर पर, ख़ासतौर से बारामूला पर। जिस तरीके से आपने बिल्कुल सही कहा कि एक बड़ा फैक्टर है इंजीनियर रशीद, और आप बेटों की बात कर रहे हैं। यहाँ पोता भी मैदान में है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का। उमर अब्दुल्ला उनके पोते हैं और फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं। दूसरी तरफ से एक और बेटा भी मैदान में है, वो है अब्दुल गनी लोन के बेटे सजाद गनी लोन। एक और बेटा भी मैदान में है, लेकिन वो बाप के लिए कैंपेनिंग कर रहा था, वो है इंजीनियर रशीद का बेटा। तो मुकाबला बहुत सख्त है और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का करियर जो है, ये कहा जा सकता है कि वो दाव पे है। यहाँ पे क्या वो जीत पाएंगे उमर अब्दुल्ला, ये एक बड़ी बात होगी, क्योंकि मुकाबला सख्त है। इंजीनियर रशीद पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट सजाद गनी लोन के साथ उनका, और साथ ही पीडीपी के कैंडिडेट भी मैदान में हैं, मीर फयाज, जो पहले राज्यसभा मेंबर रहे हैं। तो मुकाबला बहुत सख्त है, आप देखना होगा कौन बाजी मारेगा। लेकिन जिस तरीके से पोलिंग परसेंटेज बहुत हाई रही और पुराने कई सालों के रिकॉर्ड श्रीनगर में टूटे, ऐसा समझा जा रहा है कि यहाँ पे भी रिकॉर्ड टूट सकते हैं आज पोलिंग के। हालांकि आपको मालूम है कि साउथ कश्मीर में बैक टू बैक 2 अटैक्स हुए, तो ऐसा समझा जा रहा है कि शायद उसका कोई इंपैक्ट यहाँ पे आज नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम पोलिंग स्टेशन के बाहर हैं, ये मागाम पोलिंग स्टेशन है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चाहे एसएसबी हो, आईटीबीपी हो, सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, और जगह जगह पे आउटर एरियाज में सेना भी है हाईवेज पे। तो पूरी सिक्योरिटी का यहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है। तो ऐसे में आप देखना होगा कि कौन बाजी मारेगा। उमर अब्दुल्ला का मुकाबला बहुत ही सख्त सजाद गनी लोन, इंजीनियर रशीद के साथ, और साथ ही पीडीपी के साथ है। तो ऐसे में चुनावी प्रचार इस बार किशोर बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि जैसा आपने कहा कि बॉयकॉट का कोई ना ही कॉल है, ना ही उसका कोई असर है। तो ऐसा समझा जा रहा है कि कम से कम 55 से 60 के दरमियान जो है, 55 to 60 के दरमियान पोलिंग इस बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में हो सकती है। जी, तो बारामूला पे सबकी नजर रहेगी। जैसा रिफत ने बताया कि सज्जाद लोन और उमर अब्दुल्ला और इंजीनियर रशीद जो कभी अब्दुल गनी लोन के साथ ही हुआ करते थे, बाद में अलग हुए, और इस वक्त तो खैर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में दिल्ली में जेल में है, और उनका बेटा जो है वहां उनके लिए कैंपेन कर रहा है। वो खुद चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। रवि सिंह हमारे साथ। रवि, आप कहां पर हैं? देखिए किशोर, सबसे पहले यहाँ की मैं तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा दर्शकों को। ये है गोंडा और कैसरगंज लोकसभा सीट है, क्योंकि कैसरगंज लोकसभा सीट इस बार ज्यादा चर्चा में इसलिए है क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह यहां से मौजूदा सांसद हैं, पिछले 6 बार से सांसद हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, क्योंकि कुश्ती विवाद, जो कुश्ती संघ का विवाद रहा है, उसकी वजह से टिकट कटा। उनके छोटे बेटे करण भूषण को इस बार टिकट दिया गया है। इस समय मौजूद हूं, ये बिल्कुल उनके घर के पास में है। ये कैसरगंज का है, नवाबगंज और विष्णुहरपुर गांव है। इसके ठीक स्कूल के ठीक पास में ही उनका घर है। अब से थोड़ी देर के बाद में यहां पर उनका पूरा परिवार वोट देने के लिए आएगा, क्योंकि चुनाव में जैसे ही उनका इस बार टिकट कटा और लगातार विवादों में रहे हैं, इस बार उन्होंने एक विवादित बयान भी दिया, जिसमें कहा कि अब मैं पूरी तरीके से फ्री हूं, जनता के बीच में पूरी तरीके से मैं 24 घंटे उपलब्ध रहूंगा। तो राजनीतिक विरासत जो पिछले कई दशकों से बृजभूषण शरण सिंह का रही है, और उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके बेटे करण भूषण के ऊपर है। हालांकि इनका पूरा का पूरा परिवार इस राजनीति में, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे उनके बड़े बेटे प्रतीक हो, सभी लोग हैं। यहां पर जो समीकरण है, क्योंकि 2 त्रिकोणीय मुकाबला माना जाता है, सपा और बसपा दोनों ही पार्टियों ने ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि करण भूषण क्षत्रिय उम्मीदवार हैं। तो मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन पूरी तरीके से जी जान लगाया है बृजभूषण ने, और भले ही उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन असली जो चेहरा है वो बृजभूषण का ही है, और उन्हीं के चेहरे पे ये पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। जी हाँ रवि, वो उधर पूरी चर्चा बृजभूषण शरण सिंह की है। कैसरगंज सीट पर जीत हार जो होगी वो बृजभूषण शरण सिंह की ही मानी जाएगी। कैंडिडेट जरूर उनके बेटे करण भूषण सिंह हैं। मुंबई में भी आज सभी सीटों पर वोटिंग हो रही है। विवेक वहां पर मौजूद हैं। विवेक, आप कहां पर हैं इस वक्त? किशोर, देखिए इस समय हम मुंबई के सबसे पॉश इलाके मलाबार हिल के बालसिंघम स्कूल में है। ये